हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 265 का रिवीजन करेंगे जो सीए इंटर ग्रुप 2 ऑडिट में 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए रेलिवेंट है और विद हैंड रिटन नोट्स। और ये नोट्स स्ट्रिक्टली आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो किए गए हैं, इसलिए आप इसको एग्जाम के लिए भी रेफर कर सकते हो। ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल विद टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, यही इसका स्कोप भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 265 का कि जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट करे अप्रोप्रिएटली टीसीडब्ल्यूजी को भी और मैनेजमेंट को भी जो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। देखो ऐसे 265 क्या कहता है कि जो हमें डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना है किस पे, टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को। यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर को क्या करना होता है, अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करना होता है टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को जो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में जो ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान जो ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान आइडेंटिफाई किए हैं जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में सफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करते हैं मीनिंग। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ये क्या कहता है? देखो, जो डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर कंट्रोल है जो डिजाइन किया गया है या इम्प्लीमेंटेड किया गया है इस वे में जो वो अनेबल है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। ये कह रहा है कि कंट्रोल इस तरह से बनाया गया है, ऑपरेटेड किया गया है, वो डिटेक्ट प्रिवेंट करेक्ट नहीं कर पा रहा है जो मिस स्टेटमेंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है टाइमली बेसिस पे आ रही है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या कह रहा है कि डेफिशिएंसी कोई डेफिशिएंसी आ रहा है या कॉम्बिनेशन है जो डेफिशिएंसी का इंटरनल कंट्रोल में जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है वो एग्जिस्ट है इवन द ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाई द मिस स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि कोई डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन डेफिशिएंसी का जो इंटरनल कंट्रोल में है जो प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर की सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है, बट जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो भी हो सकती है जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, वो भी हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स जो हम ऑडिटर कंसीडर कर सकता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देखो, संभावना हो, लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी जो मिस स्टेटमेंट कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्यूचर में। मतलब अगर कोई संभावना हो डेफिशिएंसी की जो मिस स्टेटमेंट कर सकती है फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है जो एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी जो मतलब जिसमें डेफिशिएंसी है, या फिर शक हो किसी लॉस का या फ्रॉड का किसमें रिलेटेड एसेट्स में या लाइबिलिटी में, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो, सब्जेक्टिविटी हो डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड अमाउंट की कितनी अमाउंट है, एस्टिमेट हम अमाउंट कर रहे हैं उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट है जो डेफिशिएंसी से एक्सपोज है। मतलब क्या कह रहा है, जो एग्जाम्पल्स है मैटर जो हम ऑडिटर कंसीडर करता है एज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देखो, लाइकलीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी जिससे मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है फ्यूचर में, या फिर शक हो किसी का लॉस या फ्रॉड का रिलेटेड एसेट से, या कोई अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिविटी है, कम्प्लेक्सिटी आ रही है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट है वो डेफिशिएंसी से एक्सपोज्ड है, या कोई वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी है जिसमें डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखाते हैं इंटरनल कंट्रोल में। मतलब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में। हमें कोई एविडेंस मिल जाए कि इनइफेक्टिव है, मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट में इनइफेक्टिवनेस है। ठीक है, इनइफेक्टिवनेस कैसे? जैसे अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है वो मतलब चेक नहीं की गई टीसीडब्ल्यूजी से, या फिर मतलब आइडेंटिफाई किया गया मैनेजमेंट फ्रॉड या मटेरियल हो या ना हो जो प्रिवेंटेड नहीं किया गया एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में, या मैनेजमेंट के कोई फेलियर हो टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, या फिर जो मैनेजमेंट ने का फेलियर हो जो अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन टेक लेने में
किस पे, डिफिशिएंसी में जो प्रीवियसली कम्युनिकेट किया। ये कह रहा है कि अगर कोई जो एविडेंस है जो इनफेक्टिव है, मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट है इनफेक्टिव है, इसका एविडेंस मिल जाए। इसके एग्जांपल जैसे अगर सिग्नेचर ट्रांजैक्शन है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग है, वो चेक नहीं की गई TCWG से, या फिर जो मैनेजमेंट के फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है, मटेरियल हो या ना हो, जो प्रिवेंटेड नहीं किया गया एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे, या फिर मैनेजमेंट अगर फेल हो जाती है रेमेडियल एक्शन लेने में, जब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो पहले कम्युनिकेट की गई थी उस पर रेमेडियल एक्शन लेने में। अब सेकंड है कि एब्सेंस हो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का ना हो, या इनफेक्टिव हो, या एब्सेंस हो, या फिर अगर एविडेंस मिले हमें इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर हमें एविडेंस मिले कि जो सिग्निफिकेंट जो रिस्क है उसको इनफेक्टिव है, मतलब उसके लिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया, जो रिस्क है उसके लिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर एविडेंस मिल जाए कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में देखी नहीं, या फिर जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो ऑडिटर ने डिटेक्ट की है वो करेक्ट डिटेक्ट नहीं की गई बाय एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो इंडिकेट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, या फिर जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो इनफेक्टिव है, उसका हमें एविडेंस मिल रहा है, या फिर एब्सेंस हो, या फिर एब्सेंस या इनफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हो, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है जो आइडेंटिफाई किया गया है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसका एविडेंस मिल रहा है, या फिर एविडेंस मिल रहा है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी नहीं किया गया है, और जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो ऑडिटर ने डिटेक्टेड किया गया है वो करेक्ट डिटेक्ट बाय एंटिटी, मतलब जो करेक्ट नहीं की गई है, डिटेक्ट नहीं की गई है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे। और जो इनफेक्टिव मतलब इनफेक्टिव है कंट्रोल इन्वायरमेंट, इसके एग्जांपल्स क्या है कि जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है वो चेक नहीं की गई TCWG से, या फिर जो मैनेजमेंट ने फ्रॉड आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मटेरियल हो या फिर ना हो, जो बट वो जो फ्रॉड है वो इंटरनल कंट्रोल के द्वारा नहीं डिटेक्ट किया गया है या प्रिवेंट नहीं किए गए, और या फिर मैनेजमेंट ने फेल किया गया, मतलब मैनेजमेंट ने कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया गया, रेमेडियल एक्शन नहीं लिया गया जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो पहले से ही आइडेंटिफाई की गई थी। नेक्स्ट कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया गया कि वो इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में जिसमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है वो आइडेंटिफाई करे। जो हमने इंडिकेटर्स अभी ऊपर पढ़े हैं वो कहता है कि ऑडिटर के अपने जो उसने काम किया है उससे उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में जो आइडेंटिफाई करें जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है उनको डिटरमाइन करे। ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है जो इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट पे एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट करेगा किसको, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में है टाइमली बेसिस पे। ये कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है जो इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट पे एट अप्रोप्रिएट लेवल टाइमली बेसिस पे। द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेगा किसको, TCWG को राइटिंग में करेगा अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं है टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। और ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी और उसको एक्सप्लेन करेगा उसका इफेक्ट क्या है, और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन डेट एनेबल, और जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करेगा जो अनेबल करता है मैनेजमेंट को और TCWG को कि ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये कह रहा है कि जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में जो ऑडिटर है वो किसको भेजेगा राइटिंग में, TCWG को, जब ये अप्रोप्रिएट ना हो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे मैनेजमेंट को। और जो ऑडिटर कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करेगा डेफिशिएंसी की और एक्सप्लेन करेगा उसका इफेक्ट, और जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करेगा जो TCWG को
और मैनेजमेंट को मदद करते हैं वो समझने में डेफिशिएंसी है क्या जी। और क्या कम्युनिकेट करेगा, अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। कह रहा है कि अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल दैट नॉट कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट। कोई और डेफिशिएंसी हो इंटरनल कंट्रोल में जो मैनेजमेंट को नहीं पता और जो ऑडिटर कंसीडर करता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ऑडिटर है, क्या कम्युनिकेट करेगा, कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में है, मैनेजमेंट को क्या क्या कम्युनिकेट करेगा। राइटिंग में TCWG के करेगा। अगर ये कब करेगा, राइटिंग में, जब ये इनएप्रोप्रिएट हो टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। और ऑडिटर रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी और उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेगा जिससे TCWG और मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कर सके कि डेफिशिएंसी है क्या। या फिर अदर डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में है, जिसको जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं की गई है और जो ऑडिटर उसको इम्पोर्टेंट मानता है, सिग्निफिकेंट मानता है। लास्ट में ऐसे 265 की एक समरी दी हुई है कि इन पर्टिकुलर कि ऑडिटर क्या करता है। ऑडिटर एक्सप्लेन करता है कि पर्पस क्या है ऑडिट का, फॉर ऑडिटर की एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ऑडिट में वो इंटरनल कंट्रोल लिए जाते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में रेलिवेंट है, ताकि वो डिजाइन कर सके ऑडिट प्रोसीजर जो अप्रोप्रिएट हो उन सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, और मैटर बीइंग रिपोर्टेड लिमिटेड टू दोज दैट इंडिविजुअल अफेक्ट ड्यूरिंग ऑडिट। तो ये कहता है कि मैटर्स वो रिपोर्टेड होंगे जो ऑडिटर है आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑडिट के दौरान, और जो ऑडिटर कंक्लूड करता है सफिशिएंट इंपॉर्टेंस है। ये कह रहा है कि इन पर्टिकुलर ऑडिटर एक्सप्लेन करता है कि पर्पस क्या ऑडिट का, ऑडिटर के, कि एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिट में वो इंटरनल कंट्रोल किए जाते हैं जो रेलिवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसीजर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में, ताकि वो ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर सके जो अप्रोप्रिएट हो इन सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, और जो मैटर्स हैं जहाँ यहाँ पर रिपोर्टेड है वो लिमिटेड है, वो जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए गए ऑडिट के दौरान और जो ऑडिटर कहता है कि सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ हम ऐसे 265 का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। अब एक बार हम फटाफट ये देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले पढ़ा हमने ऐसे 265 का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करे डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में है मैनेजमेंट और TCWG को, जो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। अब मीनिंग पढ़ा था हमने, उसके बाद मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। मतलब जो कंट्रोल डिजाइन ऑपरेटेड इम्प्लीमेंटेड किया गया वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस पे। या फिर जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या कहता है कि जो डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी है, जो उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी या इंटरनल कंट्रोल में जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो भी हो सकती है जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं ड्यूरिंग ऑडिट। फिर हमने देखा कि एग्जाम्पल जो ऑडिटर को कंसीडर करता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, या फिर कोई चांस हो डेफिशिएंसी जिससे मिस स्टेटमेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्यूचर में, या फिर शक हो लॉस या प्रॉफिट फ्रॉड का रिलेटेड एसेट्स और लाइबिलिटी में, या फिर अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, कम्प्लेक्सिटी या सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट है वो एक्सपोज्ड है डेफिशिएंसी से, या कोई वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है वो डेफिशिएंसी से एक्सपोज्ड है। अब हमने नेक्स्ट किया था इंडिकेटर्स जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखाते हैं इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या, या हमें एविडेंस मिल जाए कंट्रोल एनवायरनमेंट में कि वो इनफेक्टिव है, या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एब्सेंस हो या इनफेक्टिव हो, या फिर जो मैनेजमेंट है वो इनफेक्टिव रिस्पॉन्स कर रही है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी से, या फिर मैनेजमेंट देख नहीं रही ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन, या फिर जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो डिटेक्टेड किए गए ऑडिटर से वो करेक्ट डिटेक्ट नहीं किए गए एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में। ये हमने एग्जांपल दिए थे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट कब इनफेक्टिव होएगा। और
अब नेक्स्ट किया था हमने कि ऑडिटर वर्क के बेसिस पे डिटरमाइन करेगा कि इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। फिर हमने नेक्स्ट किया था कि ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे। क्या अगर राइटिंग में TCWG को करेगा अगर ये इनअप्रोप्रिएट हो टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट, और जो ऑडिटर है वो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी और उसका इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेगा जिससे मैनेजमेंट और TCWG को अंडरस्टैंड कर सके क्या चीज है डेफिशिएंसी में, और अदर डेफिशिएंसी जिससे मैनेजमेंट अवेयर नहीं है और जो ऑडिटर कंसीडर करता है सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट में हमने लास्ट में क्या किया था कि जो ऑडिटर है एक्सप्लेन करता है कि पर्पस क्या है ऑडिट का ऑडिटर के लिए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर वो इंटरनल कंट्रोल करेगा, वो इंक्लूड करेगा ऑडिट के दौरान जो रेलिवेंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि वो ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सके जो अप्रोप्रिएट है सच सर्कमस्टांसिस में। और जो मैटर्स हैं जो रिपोर्ट करे गए हैं वो लिमिटेड है जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑडिट के दौरान, एंड ऑडिटर जो जिसे कंक्लूड करता है जो सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। इसी के साथ साथ आज हमने ऐसे 265 ब्यूटीफुल मैनर में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।